नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड 1860 के अध्याय 4 जो सेक्शन 76 से 106 तक है, जिसमें साधारण अपवादों के बारे में बताया गया है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से अब तक वीडियो नहीं आ पाई थी, लेकिन अब आपके लिए वीडियो कंटिन्यू रहेगी, तो जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट यूट्यूब प्लेटफॉर्म लीगल पर्सन पर। तो देखते हैं क्या कहता है चैप्टर 4 अध्याय 4 सेक्शन 76 से 106 तक। देखते हैं। तो भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड के अध्याय 4 में धारा 76 से लेकर 106 तक उन सामान्य अपवादों के बारे में बताया गया है जो किए गए अपराध को भी क्षमा करने योग्य बनाते हैं, यानी जिन अपराधों में क्षमा कर दिया जाता है। इन धाराओं में उन परिस्थितियों या हालात के बारे में बताया गया है जिनके मौजूदा होने पर कोई आपराधिक कार्य होते हुए भी वह अपराध नहीं माना जाएगा या उस आपराधिक कार्य के लिए क्षमा कर दिया जाएगा, क्योंकि आपराधिक उत्तरदायित्व के लिए नंबर 1 स्वतंत्र इच्छा, नंबर 2 अच्छाई या बुराई करने में अंतर करने की शक्ति, और नंबर 3 उन तथ्यों का ज्ञान जिन पर किसी कार्यवाही की अच्छाई या बुराई निर्भर करती है। ऐसी शर्तों का होना जरूरी है। अध्याय 4 के सामान्य अपवादों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा साथ ही साथ लाइक करिए और दोस्तों को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू। देखते हैं आगे। पहला, धारा 76 से धारा 95 तक। इन धाराओं के तहत अपराध इसलिए क्षम्य होते हैं क्योंकि इनमें दुराशय या आपराधिक मनःस्थिति का अभाव है, यानी व्यक्ति अपराध के आशय से कार्य नहीं करता, इसलिए उसे क्षमा किया जा सकता है। क्योंकि अपराध शास्त्र का एक सिद्धांत है कि केवल कार्य किसी भी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता अगर उसका मन भी अपराधी न हो। दूसरा, 96 से लेकर 106 तक ऐसे अपवाद जो किए गए अपराध को न्यायान्वित बनाते हैं। सामान्य अपवादों में इन विषयों को शामिल किया गया है। देखिए, आज हम ये बहुत ही शॉर्ट में लेक्चर आपके लिए बता रहे हैं। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, डिटेल में भी आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं देखिएगा। तथ्य की भूल धारा 76 से लेके 79 तक, दुर्घटना और दुर्भाग्य धारा 80, आवश्यकता का सिद्धांत धारा 81, अपराध करने में अक्षम व्यक्ति धारा 82 और धारा 83। आगे है विकृत चित्तता या पागल व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य धारा 84 में है। स्वैच्छिक मत्तता धारा 85 और 86 में है। सहमति या सम्मति धारा 87 से धारा 91 तक है, इसमें 87, 88, 89, 90, 92 भी आते हैं। दुराशय के बिना किया गया कार्य जो धारा 92 से 94 तक है। तुच्छ प्रकृति के कार्य जो धारा 95 में है। और प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 96 से लेकर 106 तक है। ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे है तथ्य की भूल क्षम्य है लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। इसका क्या मतलब है? देखिए, कानून में तथ्य की भूल क्षम्य है लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई अभियुक्त अपने बचाव में ये तर्क दे सकता है कि उसे इस तथ्य के बारे में पता नहीं था, इसलिए उससे यह अपराध हो गया। लेकिन कोई भी अभियुक्त अपने बचाव में ये तर्क नहीं दे सकता कि उसे इस कानून के बारे में नहीं पता था या वह नहीं जानता था कि कानून के तहत यह कार्य अपराध है, नहीं तो वह यह कार्य न करता, या उससे भारत के इस कानून के बारे में पता नहीं था क्योंकि उसके देश में यह कार्य अपराध नहीं है।